नमस्कार दर्शक बंधुओं, आज गुरुवार का पावन दिन है। वो दिन जो भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार के दिन यदि सच्चे मन से भगवान विष्णु की कथा सुनी जाए तो जीवन में फैली दरिद्रता, कलेश, अहंकार और पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, ये आत्मा को झकझोरने के लिए होती है। आज की ये कथा एक ऐसे राजा की है जिसके पास धन था, सत्ता थी, शक्ति थी, लेकिन उसके पास धर्म नहीं था। ये कथा है एक माँ के आंसुओं की, एक पत्नी के त्याग की और एक ऐसे अहंकारी मनुष्य की जिसे भगवान विष्णु ने तोड़ा नहीं बल्कि बदल दिया। अगर आपके जीवन में भी बार बार दुख लौट कर आ रहा है, अगर घर में अशांति है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है, तो आज की ये विष्णु कथा आपके लिए है। इस कथा में आपको पाप का परिणाम भी दिखेगा और सच्चे पश्चाताप का फल भी। तो आइए गुरुवार के इस पवित्र दिन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर इस चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात आपको बताना बहुत आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से गरुड़ पुराण में ये स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु की कथा या उनकी सीख को बीच में छोड़ देना केवल कथा को अधूरा छोड़ना नहीं होता, बल्कि ये धर्म से विमुख होने जैसा माना जाता है। क्योंकि अधूरी विष्णु कथा मन में भ्रम, संशय और अधूरा सत्य छोड़ देती है, और यही अधूरा सत्य आगे चलकर मनुष्य को गलत कर्मों की ओर ले जाता है। इसीलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज गुरुवार के इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि ये स्वयं नारायण का दिया हुआ जीवन का दर्पण है, जिसमें हर मनुष्य अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख सकता है। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगा दे, आपको अधर्म से रोक ले और उस अंधकार से बाहर निकाल दे जिसमें अनजाने में हम सभी कभी ना कभी फंस जाते हैं। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आप भगवान विष्णु को जगत का पालनहार मानते हैं, तो ये भी आपका धर्म बनता है कि नारायण की इन शिक्षाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए इस कथा को लाइक करें, अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल श्याम भक्ति शॉर्ट्स को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भगवान विष्णु की कृपा से धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन और जीवन को बदल देने वाली कथा की शुरुआत करते हैं। हरिओम नमो नारायण। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था जिसका नाम था सत्यपुरी। सत्यपुरी दिखने में तो स्वर्ग जैसा सुंदर था। वहां बड़े बड़े महल थे, चौड़ी सड़कें थी और चारों तरफ हरियाली थी। लेकिन उस नगर की प्रजा बहुत दुखी थी। वहां के लोग दिन रात आंसुओं में डूबे रहते थे। इसका कारण था वहां का राजा, जिसका नाम था अमर सिंह। राजा अमर सिंह को अपने रूप, अपनी जवानी और अपनी ताकत पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसे लगता था कि इस दुनिया में उससे बड़ा और कोई नहीं है। ना तो वो किसी देवी देवता को मानता था और ना ही अपने बड़ों का सम्मान करता था। उसके लिए धर्म और कर्म की बातें सिर्फ मजाक थीं। अमर सिंह के महल में उसकी बूढ़ी माँ दुर्गा देवी भी रहती थी। दुर्गा देवी एक बहुत ही धार्मिक और भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनके हाथ में हर वक्त माला रहती और मुंह पर सिर्फ हरिओम नमो नारायण का जाप रहता था। दुर्गा देवी ने अपने बेटे अमर सिंह को बचपन में बहुत अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अमर सिंह बुरी संगत में पड़ गया और सारे संस्कार भूल गया। महल के अंदर एक हिस्सा ऐसा था जहां अंधेरा रहता था और दीवारों से सीलन की बदबू आती थी। उसी कोने में राजा ने अपनी बूढ़ी माँ दुर्गा देवी को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे रखा था। जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा और दूध पिलाकर बड़ा किया, आज वही बेटा उस माँ को 2 वक्त की रोटी देने में भी आनाकानी करता था। राजा अमर सिंह की शादी एक बहुत ही गुणवान और सुंदर राजकुमारी से हुई थी, जिसका नाम राजश्री था। राजश्री साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की थी और अपनी सास दुर्गा देवी की बहुत सेवा करना चाहती थी। लेकिन राजा अमर सिंह ने राजश्री को साफ मना कर रखा था कि वो उसकी माँ के पास ज्यादा ना जाए। राजा अमर सिंह का दिन और रात राजकाज में नहीं, बल्कि नाच गाने और मदिरा में बीतता था। नगर के बीचों बीच उसने एक अलग महल बनवा रखा था। उस महल में एक बहुत ही रूपवती वैश्या रहती थी, जिसका नाम कामिनी था। राजा अमर सिंह अपना सारा समय उसी वैश्या के चरणों में बिताता था। वो वैश्या जैसा कहती राजा वैसा ही करता। प्रजा अपनी समस्याओं को लेकर राजा के पास आती, घंटों धूप में खड़ी रहती, लेकिन राजा को फुर्सत ही नहीं थी कि वो अपने महल से बाहर निकलकर गरीबों की पुकार सुने। एक दिन गुरुवार की सुबह थी। सत्यपुरी में ठंडी हवा चल रही थी। राजमाता दुर्गा देवी अपनी छोटी सी कोठरी में जागी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कल रात से उन्हें भोजन नहीं मिला था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से पानी का लोटा उठाया और 2 घूंट पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश की। उनके मन में बस एक ही पीड़ा थी कि उनका बेटा इतना कठोर कैसे हो गया।
दुर्गा देवी ने दीवार के सहारे खड़े होकर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। वो बोली, हे प्रभु, मेरे पिछले जन्मों का ये कैसा पाप है जो मुझे अपने ही बेटे के हाथों इतना अपमान सहना पड़ रहा है। मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो प्रभु, वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा है। वो उस वैश्या के मोह जाल में फंसकर अपना राजपाट और परिवार सब कुछ भूल गया है। उधर राजा के मुख्य शयन कक्ष में रानी राजश्री भी जागी। उसने देखा कि राजा अभी तक महल में नहीं आए हैं। उसे पता था कि राजा रात भर उस वैश्या के पास ही रहे होंगे। राजश्री की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने जल्दी से स्नान किया और पीले रंग के वस्त्र धारण किए, क्योंकि वो हर गुरुवार को भगवान विष्णु का व्रत करती थी। राजश्री छुपते छुपाते रसोई घर में गई और वहां से कुछ फल और थोड़ा सा दूध लिया। वो जानती थी कि अगर राजा को पता चला कि वो अपनी सास के लिए भोजन ले जा रही है तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। फिर भी एक बहू का धर्म निभाते हुए वो दबे पांव दुर्गा देवी की कोठरी की तरफ बढ़ी। जैसे ही राजश्री ने दुर्गा देवी का दरवाजा खोला, उसने देखा कि दुर्गा देवी जमीन पर लेटी हुई हैं और नारायण नारायण जप रही हैं। राजश्री ने दौड़कर उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने कहा, माँ जी उठिए, मैंने आपके लिए दूध और फल लाई हूँ। कल से आपने कुछ नहीं खाया है। दुर्गा देवी ने अपनी कमजोर आंखें खोली और अपनी बहू को देखा। उन्होंने कहा, बेटी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालती है? अगर अमर सिंह को पता चल गया तो वो तुझे बहुत डांटेगा। मुझे अब जीने का मोह नहीं है, बस भगवान विष्णु मुझे अपने चरणों में जगह दे दें। तभी बाहर से जोर जोर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। राजश्री घबरा गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो राजा अमर सिंह का रथ महल के आंगन में आ रहा था। राजा रथ से उतरा, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ वो वैश्या भी थी। राजा उस वैश्या का हाथ पकड़े हुए बड़े शान से महल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। ये देखकर राजश्री का दिल बैठ गया। आज तक राजा उस औरत को महल के अंदर नहीं लाया था, लेकिन आज तो उसने सारी हदें पार कर दी थी। महल के नौकर और सिपाही सब सिर झुकाए खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा को रोक सके। राजा अमर सिंह जोर से चिल्लाया, अरे कोई है? स्वागत नहीं करोगे हमारा? देखो, आज हमारे साथ सत्यपुरी की सबसे सुंदर स्त्री आई है। आज से ये भी इसी महल में रहेगी। राजा की आवाज सुनकर दुर्गा देवी कांप उठी। उन्होंने राजश्री से कहा, बेटी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? वो उस उल्टा को घर ले आया, ये तो अनर्थ हो जाएगा। ये राजमहल अपवित्र हो जाएगा। मुझे वहां ले चल बेटी, मैं अपने बेटे को समझाऊंगी। माँ की बात बेटा कभी ना कभी तो समझेगा। राजश्री ने बहुत मना किया, लेकिन दुर्गा देवी नहीं मानी। वो लाठी टेकते हुए लड़खड़ाते कदमों से बड़े हॉल की तरफ बढ़ी, जहां राजा खड़ा था। राजा अमर सिंह उस वैश्य के लिए एक कीमती सिंहासन मंगवा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी आ रही हैं। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपनी माँ के पास जाने के बजाय वहीं से चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना कि अपनी उस काल कोठरी से बाहर मत निकलना। मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? दुर्गा देवी की आंखों में ममता के साथ साथ क्रोध भी था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा अमर, ये तू क्या कर रहा है? तू इस राज्य का राजा है। तेरा काम प्रजा की रक्षा करना है, न कि पराई औरत को घर में लाना। ये अधर्म है बेटा। इसे अभी के अभी महल से बाहर निकाल दे। कुल की मर्यादा को मिट्टी में मत मिला। ये सुनकर वो वैश्या जोर जोर से हंसने लगी। उसने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, महाराज देखिए ना, आपकी माताजी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। लगता है ये नहीं चाहती है कि आप खुश रहें। वैश्य की बात सुनकर राजा अमर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी माँ की तरफ बढ़ा और बोला, बस बहुत हो गया। तुमने हमेशा मेरी खुशियों में जहर घोला है। मैं राजा हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। मुझे धर्म और मर्यादा का पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें इस महल में रहना है तो चुपचाप पड़ी रहो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। दुर्गा देवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतना गिर सकता है। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। भगवान विष्णु के कोप से डर। जब उनका न्याय होता है तो बड़े बड़े राजा भी भिखारी बन जाते हैं। गुरुवार का दिन है, कम से कम आज तो पाप मत कर। विष्णु विष्णु विष्णु, राजा ने छेड़कर कहा, सुबह से शाम तक बस उस विष्णु का नाम जपती रहती हो। कहाँ है तुम्हारा विष्णु? बुलाओ उसे, देखता हूँ वो मेरा क्या बिगाड़ लेता है। मेरे पास धन है, दौलत है, सेना है, मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं है। इतना कहकर राजा ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर वहां खड़े हर इंसान की रूह कांप गई। राजा ने अपनी ही मां को धक्का दे दिया। दुर्गा देवी संभल नहीं पाई और महल के कड़े फर्श पर गिर पड़ी। उनके माथे से खून निकलने लगा। राजश्री चीख पड़ी, माँ जी। वो दौड़कर अपनी सास के पास गई, लेकिन राजा का दिल नहीं पसीजा। उसने अपनी पत्नी राजश्री से कहा, अगर तूने इसकी मदद की तो तुझे भी इसी वक्त महल से बाहर निकाल दूंगा। चलो कामिनी, हम अंदर चलते हैं, यहाँ का माहौल खराब हो गया है। राजा उस वेश्या को लेकर अपने कक्ष में चला गया। इधर राजश्री अपनी सास के माथे से बहते खून को अपने आंचल से पोंछ रही थी। दुर्गा देवी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन वो अपने दर्द के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के विनाश को सामने देखकर रो रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे नारायण, अब और नहीं सहा जाता। या तो मुझे उठा ले या मेरे बेटे को सही राह दिखा।
आज उसने एक माँ का नहीं बल्कि तेरे भक्त का अपमान किया है। उस दिन दोपहर तक पूरे नगर में ये बात फैल गई कि राजा ने अपनी माँ पर हाथ उठाया है और एक वेश्या को महल में ले आया है। प्रजा में हाहाकार मच गया। लोग डर गए कि अब इस राज्य का क्या होगा। जिस राज्य का राजा अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वहां कभी सुख नहीं रह सकता। उसी दिन शाम के समय सत्यपुरी नगर की सीमा पर एक साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज था और माथे पर पीला चंदन लगा हुआ था। उनके हाथ में एक कमंडल और एक छड़ी थी। वो देखने में तो साधारण साधु लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानते हो। वो साधु सीधा नगर के बीच बाजार में पहुंचे। बाजार सूना पड़ा था। लोग अपने घरों में डरे सहमे बैठे थे। साधु ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक गरीब ब्राह्मण बाहर निकला। साधु ने कहा, नारायण हरि, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? ब्राह्मण ने साधु के चरण छुए और कहा, महाराज आप इस नगर में नए आए हैं लगता है। इस नगर में तो हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं। हमारे राजा के पापों के कारण यहाँ अकाल जैसी स्थिति हो गई है। फिर भी जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा है मैं आपको खिलाता हूँ। साधु ने भोजन ग्रहण किया और फिर पूछा, भाई मैंने सुना है कि यहाँ का राजा बहुत प्रतापी हुआ करता था, फिर ये दुर्दशा क्यों? ब्राह्मण रो पड़ा। उसने राजा अमर सिंह के अत्याचार, उसकी माँ दुर्गा देवी की दुर्दशा और वेश्या के प्रभाव की सारी कहानी साधु को बता दी। उसने बताया कि कैसे आज सुबह राजा ने अपनी माँ को धक्का देकर गिरा दिया। ये सुनकर साधु का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान लगाया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी वाणी में एक भारीपन था। उन्होंने कहा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे फूटने में देर नहीं लगती। अमर सिंह ने अपनी माँ का अपमान करके अपने ही विनाश को निमंत्रण दिया है, लेकिन चिंता मत करो, भगवान विष्णु अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। अब समय आ गया है कि इस नगर को इस पाप से मुक्त कराया जाए। साधु ने अपना कमंडल उठाया और राजमहल की दिशा में चल पड़े। शाम ढल रही थी और आसमान में काले बादल छाने लगे थे। हवा तेज हो गई थी, जैसे प्रकृति भी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। महल के द्वार पर पहुंचकर साधु ने जोर से अलख जगाई, अलख निरंजन, राजा अमर सिंह बाहर आओ। पहरेदारों ने साधु को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ए बाबा, यहाँ शोर मत मचाओ, राजा जी विश्राम कर रहे हैं। अगर उनकी नींद टूट गई तो वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, भाग जाओ यहाँ से। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मूर्ख हो तुम लोग। जो राजा अपनी प्रजा और अपनी माँ का नहीं हुआ, उसकी नौकरी बजाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ कहो अपने राजा से कि एक फकीर उससे मिलने आया है, और अगर वो नहीं आया तो अनर्थ हो जाएगा। पहरेदार साधु के तेज को देखकर डर गए। एक पहरेदार दौड़कर अंदर गया। उस समय राजा अमर सिंह और वो वेश्या मदिरा पी रहे थे। पहरेदार ने कांपते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, बाहर एक साधु आया है। वो जिद कर रहा है कि आपसे मिलना है। वो बहुत ही तेजस्वी लग रहा है। वेश्या ने हंसते हुए कहा, साधु, अरे किसी भिखारी को कुछ सिक्के देकर भगा दो, महाराज का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? राजा ने भी नशे में झूमते हुए कहा, हाँ भगा दो उसे, कहो कि राजा के पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। पहरेदार वापस गया और उसने साधु को जाने के लिए कहा, लेकिन साधु ने अपनी जगह से हिलने से मना कर दिया। उन्होंने और जोर से आवाज लगाई, अमर सिंह बाहर आ, अपने अहंकार की नींद से जाग। साधु की आवाज इतनी तेज थी कि वो सीधे राजा के शयन कक्ष तक पहुंची। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, आज इस साधु का सिर काट कर ही मैं शांत होऊंगा। मेरी शाम खराब कर दी इसने। राजा अमर सिंह नंगी तलवार लेकर महल के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ा। उसके पीछे पीछे वो वेश्या भी तमाशा देखने आई। जैसे ही राजा द्वार पर पहुंचा, उसने देखा कि एक साधारण साधु खड़ा है। राजा ने गरजते हुए कहा, तू है वो ढोंगी जो मेरी मौत को आवाज दे रहा है? जानता नहीं मैं कौन हूं? साधु ने राजा की आंखों में आंखें डालकर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम एक ऐसे बदनसीब बेटे हो जो अपनी माँ के आंसुओं का कारण बना है। अमर सिंह, अभी भी वक्त है। अपनी माँ के चरणों में गिरकर माफी मांग ले और उस वेश्या को त्याग दे, वरना तेरा ये राजपाट, ये जवानी सब मिट्टी में मिल जाएगा। राजा ने साधु की बात सुनकर जोर से ठहाका लगाया। उसने कहा, पागल हो गया है ये बुढ़ा, मुझे श्राप देगा? ले, मैं अभी तुझे परलोक भेज देता हूँ। राजा ने अपनी तलवार ऊपर उठाई और पूरी ताकत से साधु की गर्दन पर वार करना चाहा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। राजा का हाथ हवा में ही जम गया। वो अपनी तलवार नीचे नहीं ला पाया। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त होने लगा। तभी आसमान में बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। साधु ने कहा, मूर्ख राजा, तूने मुझ पर नहीं साक्षात धर्म पर वार किया है। तू अपनी ताकत पर बहुत इतराता है ना? जा, आज से तेरी ये ताकत, ये सुंदरता सब खत्म हो जाएगी। साधु की बात पूरी होते ही वहां एक जोरदार धमाका हुआ। राजा अमर सिंह को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर आग लग गई हो। जिस तलवार को पकड़कर उसे इतना घमंड था, वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी।
राजा चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो घुटनों के बल उसी कीचड़ और बारिश में गिर पड़ा। देखते ही देखते वहां खड़े सभी लोगों की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य घटा। राजा अमर सिंह, जो अपनी सुंदरता पर इतना इतराता था, उसका शरीर बदलने लगा। उसकी चमड़ी जो सोने की तरह चमकती थी, वो काली पड़ने लगी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े काले दाग उभर आए। उसके शरीर का मांस गलने लगा और उसमें से मवाद बहने लगा। कुछ ही पलों में वो नौजवान और सुंदर राजा एक कोढ़ी और बूढ़े भिखारी जैसा दिखने लगा। उसके शरीर से ऐसी बदबू आने लगी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। महल के सिपाही और नौकर डर के मारे पीछे हट गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो हमारे राजा का पाप सामने आ गया है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो उस वेश्या कामिनी का व्यवहार था। जिस कामिनी के लिए राजा ने अपनी मां को धक्का दिया था, वो कामिनी अब राजा की हालत देखकर डर गई। उसने अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया और पीछे हटते हुए बोली, छी छी, ये क्या बला है? दूर हटो मुझसे, कैसी गंदी बदबू आ रही है। राजा अमर सिंह, जो अब जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ कामिनी की तरफ बढ़ाया। उसकी आंखों में मदद की भीख थी। वो हकलाते हुए बोला, कामिनी, मुझे बचाओ, मुझे पानी दो। कामिनी ने राजा के बढ़ाए हुए हाथ को पैर से ठोकर मार दी। वो चिल्लाई, दूर रह मुझसे कोढ़ी कहीं के, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की। मैं तो राजा अमर सिंह की प्रेमिका थी, किसी भिखारी की नहीं। तेरा ये रूप देखकर मुझे उल्टी आ रही है। राजा का दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत पर उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज वही उसे पैर की ठोकर मार रही है। तभी महल के अंदर से रोने की आवाज आई। बेटा, मेरे बेटे को क्या हो गया? ये आवाज राजमाता दुर्गा देवी की थी। माथे से बहते हुए खून और कमजोर शरीर के बावजूद जब उन्होंने बाहर का शोर सुना तो वो दौड़ती हुई आई। उनके पीछे राजश्री भी थी। जब दुर्गा देवी ने अपने बेटे को उस हालत में देखा तो वो चीख पड़ी। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका बेटा कोढ़ी हो गया है या उसके शरीर से बदबू आ रही है। एक माँ के लिए बेटा सिर्फ बेटा होता है। दुर्गा देवी बारिश में भीगती हुई दौड़ी और अपने बेटे के गले लग गईं। जिस शरीर को छूने से वेश्या कतरा रही थी, माँ ने उसी गलते हुए शरीर को अपनी छाती से लगा लिया। दुर्गा देवी रोते हुए बोली, अरे कोई वैद्य को बुलाओ, मेरे बेटे को क्या हो गया है? देखो इसका शरीर कैसे जल रहा है। फिर उनकी नजर सामने खड़े साधु पर पड़ी। साधु अभी भी शांत मुद्रा में खड़े थे। दुर्गा देवी समझ गईं कि ये सब इन्हीं का किया धरा है। वो अपने बेटे को छोड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने साधु के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हे महात्मा, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, ये नादान है। इसे नहीं पता कि ये क्या कर रहा था। आप तो दयालु हैं, संतों का दिल तो मक्खन जैसा होता है। इसे श्राप मत दीजिए, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। साधु ने दुर्गा देवी को उठाया और कहा, माता उठिए, आप जैसी तपस्विनी स्त्री का अपमान करके इसने अपने पुण्य कर्मों को जला दिया है। ये मेरा श्राप नहीं, इसका अपना कर्म है। इसने अपनी जन्म देने वाली माँ को ठुकराकर एक वेश्या को अपना भगवान माना। इसने प्रजा को सताया और धर्म का अपमान किया। भगवान विष्णु का चक्र जब चलता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। दुर्गा देवी फिर भी हाथ जोड़कर खड़ी रही। नहीं महाराज, कोई तो उपाय होगा। मेरे बेटे को उसका पुराना रूप लौटा दीजिए, मैं उसे समझाऊंगी, वो सुधर जाएगा। साधु ने सिर हिलाया और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है माता, इसे अब अपने पापों का प्रायश्चित करना ही होगा और इसका प्रायश्चित इसी महल में रहकर नहीं हो सकता। इसे उस दुख और दर्द को महसूस करना होगा जो इसने दूसरों को दिया है। तभी वहां खड़ी कामिनी को एक मौका मिल गया। उसने सोचा कि राजा तो अब बेकार हो गया है, अब इस महल और खजाने पर कब्जा करने का यही सही समय है। उसने राजा के सेनापति की ओर देखा, जो पहले से ही कामिनी की सुंदरता पर मोहित था। कामिनी ने सेनापति को इशारा किया और जोर से बोली, सेनापति जी, आप क्या देख रहे हैं? ये आदमी अब हमारा राजा नहीं है, ये तो एक कोढ़ी है। शास्त्रों में लिखा है कि एक कोढ़ी और अपवित्र व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, और ये साधु ठीक कह रहा है। ये सब इसके पापों की सजा है। इसे तुरंत महल से बाहर निकाल दिया जाए, वरना इसकी बीमारी पूरे महल में फैल जाएगी। राजा अमर सिंह ने अपनी फटी हुई आंखों से कामिनी को देखा। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये वही कामिनी है। उसने बोलने की कोशिश की, सेनापति, इसे गिरफ्तार करो, लेकिन सेनापति अपनी जगह से नहीं हिला। उसने देखा कि राजा अब कमजोर और निस्सहाय है। शक्ति अब राजा के पास नहीं रही। सेनापति ने कड़क आवाज में कहा, सैनिकों, इस भिखारी को उठाकर महल के बाहर फेंक दो, ये अब हमारा राजा नहीं है। राजश्री और दुर्गा देवी ये सुनकर सन्न रह गईं। राजश्री आगे आईं और बोली, सेनापति, अपनी जुबान को लगाम दो, ये तुम्हारे स्वामी हैं, तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो?
और कामिनी, तू तो कहती थी कि तू महाराज से प्रेम करती है, आज तेरा प्रेम कहाँ गया? कामिनी ने हंसते हुए कहा, प्रेम? कैसा प्रेम पगली? मैं एक वेश्या हूँ, मेरा प्रेम सिर्फ सोने और चांदी से होता है। जब तक इसके पास जवानी और दौलत थी, मैं इसकी थी। अब ये सड़ा हुआ मांस है तो तू ही इसे रख ले। सैनिकों ने जो कल तक राजा के इशारे पर नाचते थे, आज उसी राजा को बाजुओं से पकड़ लिया। दुर्गा देवी और राजश्री ने सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश की। दुर्गा देवी सैनिकों के पैरों में लेट गईं। नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ, उसे बाहर मत फेंको। लेकिन सैनिकों ने एक न सुनी। उन्होंने दुर्गा देवी को धक्का देकर किनारे कर दिया और राजा अमर सिंह को घसीटते हुए मुख्य द्वार की तरफ ले जाने लगे। राजा की टांगें जमीन पर घिसट रही थी, कीचड़ उसके मुंह में जा रहा था। वो दया की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। साधु ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, रुक जाओ। सैनिक एक पल के लिए रुक गए। साधु राजा के पास गए और उसके कान में कहा, अमर सिंह, देख ले, ये है तेरी दुनिया की सच्चाई। जिन लोगों के लिए तूने अपनी माँ और पत्नी को ठुकराया, आज वही तुझे कचरे की तरह बाहर फेंक रहे हैं। जा, भटक दर दर। जब तक तेरे अंदर का अहंकार पूरी तरह नहीं मर जाता, तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। याद रखना, जिस दिन तुझे अपनी गलती का सच्चा पछतावा होगा और जिस दिन तू भगवान विष्णु की शरण में सच्चे मन से जाएगा, शायद उसी दिन तेरे दुख कम होंगे। इसके बाद सैनिकों ने राजा को ले जाकर महल के विशाल लोहे के गेट के बाहर कीचड़ में फेंक दिया। भारी दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। अंदर कामिनी ने तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया, सुनो सब लोग, आज से इस महल का शासन मैं और सेनापति जी संभालेंगे। और हाँ, इस बूढ़ी औरत और इसकी बहू को भी उठाकर उस काल कोठरी में बंद कर दो। इन्हें खाने को कुछ मत देना। राजा तो गया, अब इनका भी नंबर है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। राजा अमर सिंह कीचड़ में औंधे मुंह पड़ा था। बिजली कड़की और उसकी रोशनी में राजा ने देखा कि वो महल, जो कुछ घंटे पहले तक उसका था, अब उसके लिए बंद हो चुका था। उसके शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी, घावों में जलन हो रही थी, ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। वो रोना चाहता था, लेकिन आंसू भी नहीं निकल रहे थे। उसे अपनी माँ की याद आई। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी माँ को धक्का दिया था। उसे साधु की बात याद आई, आज तूने साक्षात धर्म पर वार किया है। भूख और प्यास से राजा का हाल बेहाल था। वो रेंगते हुए सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे गया। सत्यपुरी की सड़कें, जहां वो अपने रथ पर शान से निकलता था और लोग उसके डर से छुप जाते थे, आज वही सड़कें उसे काटने को दौड़ रही थीं। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हुई। राजा ने देखा कि कुछ कुत्ते वहां घूम रहे हैं। राजा के शरीर से आ रही मवाद की बदबू ने कुत्तों को आकर्षित किया। कुत्ते उसकी ओर भौंकते हुए दौड़े। राजा डर गया। उसने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं थी। हटो, मैं राजा अमर सिंह हूं, वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज एक फटे हुए बांस जैसी निकली। कुत्ते उस पर झपट पड़े। राजा ने जैसे तैसे खुद को बचाया और वहां से भागने की कोशिश की। वो गिरता पड़ता नगर की गलियों में भागा। भागते भागते वो एक घर के सामने पहुंचा। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने देखा कि घर के बाहर कूड़े के ढेर में कुछ जूठा खाना पड़ा है। महलों में 56 भूख खाने वाला राजा अमर सिंह आज उस कूड़े के ढेर को ललचाई नजरों से देख रहा था। उसका पेट भूख से ऐंठ रहा था। उसने कांपते हाथों से कूड़े में से एक रोटी का टुकड़ा उठाया। वो मिट्टी में सना हुआ था। जैसे ही उसने उसे मुंह में डालने की कोशिश की, घर के अंदर से एक आदमी निकला। अरे हट यहाँ से, गंदे भिखारी, मेरे घर के सामने क्यों खड़ा है? अपशकुन फैलाएगा क्या? उस आदमी ने एक डंडा उठाकर राजा को मारा। डंडा राजा की पीठ पर लगा और वो दर्द से कराह उठा। भाई, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तुम्हारा राजा हूं, पहचानो। आदमी हंसा। तू और राजा? शक्ल देखी है अपनी आईने में? राजा जी तो महल में मजे कर रहे होंगे। तू कोई पापी है जिसे भगवान ने ऐसी सजा दी है। भाग यहाँ से, वरना दूसरा डंडा सिर पर मारूंगा। राजा को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। वो समझ गया कि अब कोई उसे राजा नहीं मानेगा। उसका रूप इतना भयानक हो चुका है कि लोग उसे इंसान भी नहीं समझ रहे हैं। पूरी रात राजा भटकता रहा। पैरों में छाले पड़ गए। शरीर के घाव बारिश के पानी से और ज्यादा दुखने लगे। सुबह होते होते वो नगर के बाहर शशान घाट के पास पहुंच गया। वहां एक पुराना खंडहर था। राजा उसी खंडहर में छुपकर बैठ गया। उसे रह रहकर अपनी पत्नी राजश्री का चेहरा याद आ रहा था। वो कितनी अच्छी थी, राजा ने सोचा। वो हमेशा कहती थी कि माँ जी की सेवा करो, पुण्य मिलेगा, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। आज अगर राजश्री मेरे पास होती तो शायद मेरे घावों पर मरहम लगा देती। और माँ, मेरी माँ,
राजा का गला भर आया। उसे वो दृश्य याद आया जब माँ ने उसे कोढ़ी हालत में भी गले लगा लिया था। माँ ने मुझे नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उसे धक्का दे दिया। हे भगवान विष्णु, क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं कि मुझे माफ़ी नहीं मिल सकती? तभी उसे खंडहर के बाहर कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। 2 लकड़हारे वहां से गुजर रहे थे। एक ने कहा, सुना भाई, महल में क्या हुआ? राजा तो गायब हो गया और अब वो वेश्या और सेनापति मिलकर राज कर रहे हैं। उन्होंने तो आते ही कर 2 गुना कर दिया है और बेचारी राजमाता और रानी को काल कोठरी में डाल दिया है। कहते हैं उन्हें पानी तक नहीं दिया जा रहा। दूसरे ने कहा, हाँ भाई, घोर कलयुग है, लेकिन राजा को भी उसके कर्मों की सजा मिली। सुना है कोई साधु आया था, उसी ने श्राप दिया है। अब राजा न जाने कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। ये सुनकर राजा अमर सिंह के होश उड़ गए। मेरी माँ और पत्नी को कैद कर लिया और उन्हें पानी भी नहीं मिल रहा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उस नागिन को दूध पिलाया था। राजा को अब अपनी भूख और प्यास की चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो बस अपनी माँ और पत्नी की। लेकिन वो लाचार था। वो इतना कमजोर था कि सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो वो सेनापति और वेश्या का मुकाबला कैसे करता? राजा वहीं खंडहर की दीवार से सिर टेक कर फूट फूट कर रोने लगा। हे नारायण, हे हरि, मुझे भले ही नरक में डाल दो, लेकिन मेरी माँ और पत्नी की रक्षा करो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है प्रभु। पहली बार, जीवन में पहली बार राजा अमर सिंह के मुंह से भगवान का नाम सच्चे दिल से निकला था। और कहते हैं कि जब दुख की अग्नि में तप कर इंसान भगवान को पुकारता है तो वो पुकार सीधे बैकुंठ तक जाती है। अभी राजा रो ही रहा था कि उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। बेटा, क्यों रो रहे हो? राजा ने चौंक कर सिर उठाया। उसने देखा कि सामने एक बहुत ही बूढ़ा और कमजोर ब्राह्मण खड़ा है। ब्राह्मण के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। राजा ने कहा, बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं खुद एक बदनसीब हूँ जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया है। ब्राह्मण मुस्कुराया और राजा के पास बैठ गया। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से 2 रोटियां निकाली। बेटा, देने वाला तो वो ऊपर वाला है, हम तो बस माध्यम हैं। ले, ये खा ले। लगता है तूने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। राजा ने संकोच करते हुए रोटियों की तरफ देखा। लेकिन बाबा, मैं एक कोढ़ी हूँ, मुझे छूने से आप भी अपवित्र हो जाएंगे, मुझसे दूर रहिए। ब्राह्मण ने हंसते हुए राजा का हाथ पकड़ा और रोटी उसके हाथ में रख दी। शरीर की बीमारी से आत्मा अपवित्र नहीं होती बेटा। अपवित्र तो वो होता है जिसके मन में मैल हो। खा ले, ये भगवान का प्रसाद है। राजा ने जैसे ही रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला, उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो रोटी उसे अमृत जैसी लग रही थी। खाते खाते उसने ब्राह्मण से पूछा, बाबा, आप कौन हैं? इस मुसीबत के समय में जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं, आप एक अनजान होकर मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो एक यात्री हूं बेटा, सत्यपुरी जा रहा था, लेकिन सुना है वहां अधर्म का राज हो गया है, इसलिए यहीं रुक गया। वैसे तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? राजा अमर सिंह ने अपनी पूरी कहानी उस ब्राह्मण को सुना दी। उसने अपने घमंड, अपनी माँ के अपमान, साधु के श्राप और कामिनी की धोखेबाजी सब कुछ सच सच बता दिया। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। कहानी सुनने के बाद ब्राह्मण ने एक गहरी गहरी सांस ली। उसने राजा की आंखों में देखा और कहा, बेटा अमर सिंह, तुमने पाप तो बहुत भारी किया है। एक माँ का दिल दुखाना ईश्वर को सबसे ज्यादा क्रोधित करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। पछतावे के आंसू पापों को धोने का काम करते हैं। राजा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। बाबा, मुझे कोई रास्ता बताइए। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ और पत्नी को उस डाइन के चंगुल से बचाना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, रास्ता तो एक ही है बेटा। जिस भगवान का तुमने अपमान किया, अब उसी की शरण में जाना होगा। आज गुरुवार है, भगवान विष्णु का प्रिय दिन। इसी जंगल के उस पार एक बहुत पुराना विष्णु मंदिर है। वो बहुत समय से वीरान पड़ा है। तुम वहां जाओ, उस मंदिर की सफाई करो और वहीं बैठकर भगवान विष्णु की तपस्या करो। अपनी माँ के लिए और अपने पापों की माफी के लिए प्रार्थना करो। राजा ने पूछा, क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? मैंने तो उनका बहुत मजाक उड़ाया है। ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर भाव का भूखा होता है बेटा। अगर तुम्हारा प्रायश्चित सच्चा है तो वो जरूर सुनेंगे। लेकिन याद रखना, राह आसान नहीं होगी। तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। क्या तुम तैयार हो? राजा ने अपनी मुट्ठी भींची और कहा, मैं तैयार हूं बाबा। अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, तो जाओ बेटा। राजा अमर सिंह ने उस ब्राह्मण के चरण छुए और लड़खड़ाते कदमों से जंगल की उस दिशा में चल पड़ा जिधर ब्राह्मण ने इशारा किया था। लेकिन राजा को ये नहीं पता था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था।
और जंगल का वो रास्ता कांटों और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उसकी असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। राजा अमर सिंह उस ब्राह्मण के बताए रास्ते पर चल पड़ा। जंगल बहुत घना और डरावना था। वहां ना तो सूरज की रोशनी ठीक से पहुंच रही थी और ना ही कोई पगडंडी नजर आ रही थी। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां, कांटेदार पौधे और बड़े बड़े पेड़ थे। राजा के पैरों में जूते नहीं थे। उसके पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए थे और अब जंगल के नुकीले पत्थर और कांटे उन छालों को और गहरा कर रहे थे। हर कदम पर उसे ऐसा दर्द होता जैसे कोई सुई चुभो रहा हो। लेकिन राजा रुका नहीं। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी बूढ़ी मां का चेहरा आ रहा था, जिसे उसने अपने हाथों से धक्का दिया था। चलते चलते राजा के पैर एक भारी जड़ से टकराए और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों से खून रिसने लगा। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो वहीं जमीन पर लेट गया और सोचने लगा कि अब उससे और नहीं चला जाएगा। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी जंगली जानवर की गुर्राने की आवाज आई। राजा कांप गया। वो जानता था कि इस हालत में वो किसी जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसी पल उसे उस ब्राह्मण की बात याद आई, तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी। राजा ने मन ही मन सोचा, अगर मैं आज हार मान गया तो मेरी माँ और पत्नी को उस डायन से कौन बचाएगा। नहीं अमर सिंह, तुझे उठना ही होगा। ये दर्द तेरे पापों के सामने कुछ भी नहीं है। राजा ने पास पड़े एक सूखे डंडे का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। वो लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते आगे बढ़ता रहा। करीब 2 घंटे चलने के बाद उसे झाड़ियों के बीच एक पुरानी और टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। राजा ने ध्यान से देखा। वो वही विष्णु मंदिर था जिसके बारे में ब्राह्मण ने बताया था। लेकिन मंदिर की हालत देखकर राजा का दिल बैठ गया। वो मंदिर नहीं बल्कि एक खंडहर लग रहा था। मंदिर की दीवारों पर पीपल के पेड़ उगाए गए। गुंबद का आधा हिस्सा टूट चुका था। चारों तरफ मकड़ी के जाले और चमगादड़ों का बसेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से यहाँ किसी ने पूजा नहीं की है। राजा धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सीढ़ियां काई से फिसलन भरी थी। वो संभल कर ऊपर चढ़ा और मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। अंदर का नजारा और भी दुखद था। भगवान विष्णु की पत्थर की मूर्ति धूल और मिट्टी की मोटी परत के नीचे दबी हुई थी। मूर्ति पर सूखे फूल और पक्षियों की बीट पड़ी थी। ये देखकर राजा अमर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, जिस भगवान को पूरी दुनिया का पालनहार कहा जाता है, आज उनके घर की ये दशा है और ये सब हम जैसे पापियों के कारण है जो धर्म को भूल गए हैं। राजा ने तय कर लिया कि वो इस मंदिर की पुरानी शान वापस लाएगा। लेकिन उसके पास सफाई करने के लिए ना तो झाड़ू थी और ना ही पानी। उसका अपना शरीर बीमारियों से भरा था। उसके हाथों की उंगलियां गल रही थीं। राजा ने अपनी परवाह किए बिना अपने नंगे हाथों से ही मंदिर की सफाई शुरू कर दी। उसने वहां पड़े सूखे पत्तों और मलबे को अपने हाथों से उठा उठाकर बाहर फेंकना शुरू किया। पत्थरों और कांटों से उसके हाथ छिल गए। घावों से खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। उसे लग रहा था कि जैसे जैसे वो मंदिर का कचरा साफ कर रहा है, वैसे वैसे उसके मन का मैल भी साफ हो रहा है। घंटों की मेहनत के बाद उसने गर्भगृह को थोड़ा साफ कर दिया। अब समस्या पानी की थी। भगवान की मूर्ति को स्नान कैसे कराएं? राजा मंदिर से बाहर आया और तालाब की तलाश करने लगा। मंदिर के पीछे उसे एक पुराना तालाब दिखाई दिया, लेकिन गर्मी और देखरेख न होने के कारण तालाब लगभग सूख चुका था। उसमें सिर्फ नीचे कीचड़ और थोड़ा सा गंदा पानी बचा था। राजा ने हार नहीं मानी। वो तालाब में उतर गया। उसने अपने हाथों से कीचड़ को हटाना शुरू किया। वो तब तक कीचड़ खोदता रहा जब तक कि उसे जमीन के नीचे से साफ पानी का स्रोत नहीं मिल गया। थोड़ी देर में वहां थोड़ा साफ पानी जमा हो गया। राजा के पास कोई बर्तन नहीं था। उसने पास के एक पेड़ से कुछ बड़े पत्ते तोड़े और उनका दोना बनाया। उस दोने में पानी भरकर वो मंदिर के अंदर लाया। राजा ने भगवान विष्णु की मूर्ति पर पानी डाला और अपने कपड़े के एक टुकड़े से मूर्ति को साफ करने लगा। उसने बड़े प्यार और भक्ति से मूर्ति पर जमी धूल की परतें हटाई। धीरे धीरे भगवान विष्णु का श्यामल रूप निखरने लगा। उनकी शांत मुस्कान देखकर राजा का मन शांत होने लगा। सफाई करने के बाद राजा भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। शाम हो चुकी थी और जंगल में अंधेरा छाने लगा था। राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए न फूल हैं, न फल और न ही कोई दीपक। मैं तो खुद एक अछूत हूँ, लेकिन मैं अपना अहंकार, अपना पापी मन और अपने आंसू आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरी माँ कहती थी कि आप बहुत दयालु हैं। अगर मैंने जीवन में कभी कोई एक भी अच्छा काम किया हो तो मेरी माँ की रक्षा करना प्रभु। राजा वहीं ठंडी जमीन पर लेट गया। थकान और कमजोरी के कारण उसे तुरंत नींद आ गई। उधर सत्यपुरी के राजमहल में जुल्म की हदें पार हो रही थी। कामिनी अब पूरी तरह से रानी बन बैठी थी। उसने राजा के शयन कक्ष पर कब्जा कर लिया था और राजसी वस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठने लगी थी। कामिनी ने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, मुझे लगता है कि उस बूढ़ी दुर्गा देवी ने कहीं ना कहीं राज खजाना छुपा रखा है। राजा अमर सिंह तो मूर्ख था, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन वो बुढ़िया बहुत चालाक है। जाओ
और उनसे पता लगाओ कि शाही खजाने की गुप्त चाबी कहाँ है। सेनापति, जो अब कामिनी के इशारों पर नाचता था, कुछ सैनिकों को लेकर काल कोठरी की तरफ गया। काल कोठरी में घुप अंधेरा था। जमीन पर सीलन थी। दुर्गा देवी और राजश्री एक कोने में बैठी थीं। उन्हें 2 दिन से खाना पानी नहीं मिला था। दुर्गा देवी का शरीर बुखार से तप रहा था। राजश्री अपनी सांस का सिर अपनी गोद में रखकर बैठी थी और रो रही थी। तभी कोठरी का दरवाजा खुला और मशाल की रोशनी अंदर आई। सेनापति ने अंदर आते ही कड़क आवाज में कहा, राजमाता, आराम बहुत हो गया, अब काम की बात करते हैं। महारानी कामिनी जानना चाहती हैं कि शाही खजाने की गुप्त चाबी कहाँ है। दुर्गा देवी ने अपनी कमजोर आंखें खोली। उन्होंने कहा, सेनापति, तू जिसे महारानी कह रहा है वो एक वेश्या है और खजाना तो प्रजा का होता है। मैं उसे किसी उल्टा के हाथ में नहीं दे सकती। सेनापति को गुस्सा आ गया। उसने पास खड़े सैनिक से एक कोड़ा लिया। उसने कहा, लगता है सीधी तरह से नहीं बताओगी। राजश्री चिल्लाई, नहीं, मांझी बीमार है, उन्हें मत मारिए। आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं। राजश्री सेनापति के पैरों में गिर पड़ी। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, हमें छोड़ दीजिए। सेनापति ने राजश्री को धक्का दिया और कोड़ा हवा में लहराया। सटा। कोड़ा दुर्गा देवी की पीठ पर लगा। बूढ़ी माँ दर्द से तड़प उठी। हे नारायण। राजश्री ने खुद को अपनी सांस के ऊपर डाल दिया ताकि अगला कोड़ा उसे लगे। वो रोते हुए बोली, मारना है तो मुझे मारो, लेकिन मेरी माँ को छोड़ दो। सेनापति हंसा। बड़ा प्यार है सास बहू में। ठीक है, आज की रात सोच लो। अगर कल सुबह तक चाबी नहीं मिली तो कल तुम दोनों को नगर के बीचों बीच कोड़े मारे जाएंगे, और तब तक मारेंगे जब तक तुम चाबी नहीं देती। दरवाजा फिर से बंद हो गया। काल कोठरी में फिर से अंधेरा छा गया। दुर्गा देवी दर्द से करहा रही थी। राजश्री ने अपने आंचल से उनकी पीठ सहलाई। दुर्गा देवी ने कहा, बेटी, तू क्यों मेरे लिए इतना कष्ट सह रही है? मैं तो अब वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान हूं। तू यहां से भागने की कोशिश क्यों नहीं करती? राजश्री ने रोते हुए कहा, माँ जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे स्वामी जहां भी होंगे वो जरूर वापस आएंगे। मुझे विश्वास है, मेरा दिल कहता है कि वो बदल रहे हैं। दुर्गा देवी ने एक लंबी सांस ली। हाँ बेटी, मेरा मन भी कह रहा है कि मेरा अमर अब वो अमर नहीं रहा। भगवान उसे सही राह दिखा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हम तब तक जिंदा रहेंगे या नहीं। जंगल में आधी रात का समय था। राजा अमर सिंह नींद में बड़बड़ा रहा था। उसे सपने में अपनी माँ की चीखें सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी आंख खुल गई। पसीने से लथपथ वो उठ बैठा। मंदिर में घुप अंधेरा था। बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी। राजा को बहुत बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे उसकी माँ मुसीबत में है। वो फिर से भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने गया। उसने अंधेरे में ही हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मुझे कोई संकेत दीजिए। मेरी माँ ठीक तो है ना? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तभी मंदिर के बाहर तेज हवा चलने लगी। सूखे पत्ते उड़ने लगे। राजा ने देखा कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही है। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और मंदिर के अंदर आ गई। राजा डर कर पीछे हट गया। उसने देखा कि वो रोशनी एक जुगनू की नहीं बल्कि एक दिव्य पुंज की तरह थी। वो रोशनी सीधे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास गई और वहां रखे उस पानी के दोने पर स्थिर हो गई। राजा हैरान था। तभी उसने देखा कि उस रोशनी के उजाले में मूर्ति के चरणों के पास कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। राजा ने झुककर देखा। वहां प्राचीन भाषा में कुछ खुदा हुआ था, लेकिन चमत्कार यह था कि राजा उस भाषा को समझ पा रहा था। वहां लिखा था, AUM नमो भगवते वासुदेवाय। जो भक्त गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करता है, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाता है और दूसरों का दुख हरने का संकल्प लेता है, भगवान श्री हरि उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। राजा ने उस संदेश को पढ़ा। आज गुरुवार की रात ही थी, जो अब शुक्रवार की सुबह में बदलने वाली थी। राजा को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसे अगले गुरुवार तक का इंतजार नहीं करना था, बल्कि अभी से अपनी तपस्या शुरू करनी थी। लेकिन जंगल में केले का पेड़, चने की दाल और गुड़ कहां से मिलेगा? राजा फिर सोच में पड़ गया। उसने सोचा, प्रभु, आप परीक्षा ले रहे हैं। मैं ये परीक्षा भी पास करूंगा। मैं ढूंढूंगा, पूरे जंगल में ढूंढूंगा। सुबह होते ही राजा फिर से जंगल में निकल पड़ा। इस बार वो शिकार या सैर के लिए नहीं, बल्कि पूजा की सामग्री ढूंढने के लिए निकला था। उसका शरीर अभी भी दर्द कर रहा था। भूख से पेट में आग लगी थी, लेकिन उसका संकल्प हिमालय जैसे अटल था। चलते चलते उसे दोपहर हो गई। उसे जंगल में कुछ जंगली फल मिले, लेकिन उसने उन्हें नहीं खाया। उसने सोचा कि पहले भगवान का भोग, फिर मेरा भोजन। काफी ढूंढने के बाद उसे एक जगह जंगली केले के कुछ पेड़ दिखाई दिए। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर वहां गया। उसने श्रद्धा से केले के पेड़ को प्रणाम किया। हे देवरू बृहस्पति, आपकी कृपा से मुझे ये वृक्ष मिला।
अब समस्या थी चने की दाल और गुड़ की। जंगल में ये मिलना नामुमकिन था। राजा निराश होकर एक पत्थर पर बैठ गया। क्या उसकी पूजा अधूरी रह जाएगी? तभी उसे याद आया कि कल वो जिस ब्राह्मण से मिला था उसने उसे 2 रोटियां दी थी। राजा ने वो रोटियां पूरी नहीं खाई थी। उसने एक रोटी का टुकड़ा अपने कपड़े में बांधकर रख लिया था कि बाद में काम आएगा। राजा ने वो टुकड़ा निकाला, वो बासी हो चुका था। राजा ने सोचा, मेरे पास चने की दाल तो नहीं है, लेकिन मेरे पास ये अन्न है। भगवान तो भाव देखते हैं। लेकिन गुड़ कहां से आए? राजा की नजर सामने एक पेड़ पर पड़े मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। उसमें शहद टपक रहा था। राजा ने सोचा, गुड़ तो गन्ने के रस से बनता है जो मीठा होता है। शहद भी मीठा है और शुद्ध है। मैं शहद का भोग लगाऊंगा। लेकिन छत्ता बहुत ऊंचाई पर था और उसके चारों तरफ हजारों मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। राजा जानता था कि अगर उसने छत्ते को छेड़ा तो मधुमक्खियां उसे काट काट कर मार डालेंगी। उसका शरीर पहले ही घावों से भरा था। राजा ने एक क्षण सोचा, अगर मां के लिए जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। राजा उस पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी पकड़ कमजोर थी, छाल से हाथ छिल रहे थे। जैसे ही वो छत्ते के पास पहुंचा, मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। मधुमक्खियां उसके चेहरे, हाथों और खुले घावों पर डंक मारने लगी। राजा दर्द से बिलबिला उठा, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और छत्ते से टपकता हुआ थोड़ा सा शहद उस रोटी के टुकड़े पर ले लिया और साथ में एक केले का पत्ता भी तोड़ लिया। मधुमक्खियों के हमले से बचते हुए वो धड़ाम से नीचे कूदा और मंदिर की तरफ भागा। उसका चेहरा सूज गया था, आंखें खुल नहीं रही थीं। उसका पूरा शरीर जहर से जल रहा था, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। मिल गया, मुझे भोग मिल गया। वो बड़बड़ाता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने भगवान के सामने केले के पत्ते पर वो शहद लगी रोटी और जंगली केला रखा। उसने लोटे में पानी भरकर रखा। फिर वो घुटनों के बल बैठ गया। हे नारायण, आज गुरुवार है। मैं पापी अमर सिंह आज से संकल्प लेता हूं कि जब तक मेरे राज्य से अधर्म का नाश नहीं हो जाता और मेरी माँ और पत्नी सुरक्षित नहीं हो जाते, मैं हर गुरुवार को ऐसे ही आपकी पूजा करूंगा और निर्जला व्रत रखूंगा। ये शहद और रोटी ही मेरी दाल और गुड़ है, इसे स्वीकार करें प्रभु। राजा ने जैसे ही माथा जमीन पर टेका, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में एक पवित्र खुशबू फैल गई। तभी सत्यपुरी के महल में भी कुछ हलचल हुई। कामिनी जो सिंहासन पर बैठकर अंगूर खा रही थी, अचानक उसे लगा कि उसके गले में कुछ अटक गया है। वो खांसने लगी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। सेनापति घबरा गया। महारानी, क्या हुआ? कामिनी ने इशारे से पानी मांगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया, उसे खून की उल्टी हो गई। वो सिंहासन से नीचे गिर पड़ी और तड़पने लगी। महलों के राजवैद्य दौड़े आए। उन्होंने राजवैद्य की नब्ज देखी और हैरान रह गए। राजवैद्य ने डरते हुए कहा, सेनापति जी, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। इनके शरीर में अचानक वात और पित्त का संतुलन बिगड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रहार हुआ है। उधर जंगल में राजा अमर सिंह पूजा करके उठा। मधुमक्खियों के काटने का दर्द अचानक कम होने लगा था। उसने देखा कि उसके शरीर की सूजन धीरे धीरे कम हो रही थी। ये उसकी तपस्या का पहला फल था। लेकिन राजा को अभी ये नहीं पता था कि उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। उसे सिर्फ पूजा नहीं करनी थी, उसे अपनी प्रजा के बीच जाकर उस विश्वास को फिर से जीतना था जो उसने खो दिया था। तभी मंदिर के बाहर उसे किसी के कराहने की आवाज आई, बचाओ, पानी। राजा तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जिसके कपड़े खून से सने थे, मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ा है। राजा उसके पास गया और उसे सहारा देकर उठाया। बाबा, आप कौन हैं और आपकी ये हालत किसने की? बूढ़े ने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं सत्यपुरी से आया हूं। मैं वहां का एक व्यापारी था। उस दुष्ट सेनापति और कामिनी ने मेरा सब कुछ लूट लिया और मुझे मार पीट कर नगर से निकाल दिया। मैं भागते भागते यहां आ गया। राजा का खून खौल उठा। अपनी प्रजा की ये हालत देखकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो भी प्रजा की सुध नहीं लेता था। उसे बहुत आत्मग्लानि, गिल्ट हुई। राजा ने उस बूढ़े को अपना बचा हुआ पानी पिलाया और कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, अब सत्यपुरी के अच्छे दिन आने वाले हैं। बूढ़े ने राजा की तरफ देखा। राजा का चेहरा बिगड़ा हुआ था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा? तुम भी तो किसी बड़े घर के लगते हो, लेकिन तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बदतर है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस एक सेवक हूं बाबा, भगवान विष्णु का सेवक। तभी राजा के दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा कि अगर उसे अपनी माँ और पत्नी को बचाना है तो उसे भेष बदलकर सत्यपुरी वापस जाना होगा, लेकिन इस कोढ़ी रूप में उसे नगर में कोई घुसने नहीं देगा। उसी रात राजा ने भगवान के सामने बैठकर ध्यान लगाया। उसने प्रार्थना की कि उसे इतनी शक्ति मिले कि वो अपनी माँ की रक्षा कर सके। अगली सुबह शुक्रवार का दिन था।
राजा ने देखा कि मंदिर के पास उगने वाली कुछ जड़ी बूटियां चमक रही हैं। उसे बचपन में अपनी माँ से सुनी हुई एक बात याद आई कि जंगल में संजीवनी जैसी कुछ बूटियां होती हैं जो घावों को भर सकती हैं। राजा ने उन पत्तियों को तोड़ा और पत्थर पर पीसकर उनका लेप बनाया। उसने वो लेप अपने घावों पर लगाया। लेप लगाते ही उसे जलन हुई, लेकिन फिर ठंडक महसूस होने लगी। राजा अमर सिंह ने भगवान विष्णु का नाम लेकर वो जड़ी बूटी वाला लेप अपने पूरे शरीर पर लगाया। लेप लगाते ही उसे एक गहरी नींद आ गई। वो मंदिर के फर्श पर ही सो गया। अगली सुबह जब पक्षियों की चहचहाहट से राजा की आंख खुली तो उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसने अपने हाथों को देखा। वो हैरान रह गया। उसके हाथों के घाव भर चुके थे। उसकी त्वचा जो काली पड़ गई थी और गल रही थी, अब फिर से सोने की तरह चमकने लगी थी। ये कोढ़ का रोग पूरी तरह गायब हो चुका था, लेकिन अब उसके चेहरे पर वो पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक साधु जैसा तेज और शांति थी। राजा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो दौड़कर भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपने मुझ जैसे पापी पर इतनी दया की। आपने मुझे नया जीवन दिया है। अब ये जीवन सिर्फ आपकी भक्ति और प्रजा की सेवा में बीतेगा। राजा अमर सिंह ने जंगल के पास बहती नदी में स्नान किया। उसके कपड़े अभी भी फटे पुराने थे, लेकिन उसका व्यक्तित्व अब किसी सम्राट से भी बड़ा लग रहा था। उसने मुट्ठी में थोड़ी धूल उठाई और अपने माथे पर तिलक लगाया। अब समय आ गया था पापियों का विनाश करने का। राजा तेजी से सत्यपुरी नगर की ओर चल पड़ा। जब वो नगर के द्वार पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोका। रुक जा, कौन है तू? तेरे कपड़े तो भिखारी जैसे हैं, लेकिन चेहरा राजा जैसा चमक रहा है। राजा ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाओ सैनिकों, मैं तुम्हारा राजा अमर सिंह हूं। राजा की आवाज में वो पुरानी सिंह जैसी दहाड़ थी जिसे सुनकर सैनिक कांप उठे। उन्होंने तुरंत राजा के पैर पकड़ लिए। महाराज, आप लौट आए। अनर्थ हो गया महाराज, वो सेनापति और वेश्या मिलकर राज्य को लूट रहे हैं। राजा ने कहा, उठो, आज न्याय होगा, मेरे पीछे आओ। राजा अमर सिंह नंगी तलवार जो उसने एक सैनिक से ली थी हाथ में लिए महल की ओर बढ़ा। प्रजा ने जब अपने राजा को सही सलामत और इतने तेजस्वी रूप में देखा तो राजा अमर सिंह की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। पूरा नगर राजा के पीछे पीछे महल में घुस गया। महल के दरबार में सेनापति सिंहासन पर बैठकर खजाने का हिसाब लगा रहा था। कामिनी पास ही एक गद्दे पर लेटी दर्द से कराह रही थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। अचानक दरबार का दरवाजा जोर से खुला। राजा अमर सिंह आंधी की तरह अंदर आया। सेनापति ने देखा और हक्का बक्का रह गया। अमर सिंह, तुम जिंदा कैसे हो? तुम तो कोढ़ी थे। राजा ने क्रोधित होकर कहा, हाँ, मैं कोढ़ी था, लेकिन मेरी मां के आशीर्वाद और भगवान विष्णु की कृपा ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। पापी सेनापति, तूने मेरे नमक का हक अदा करने के बजाय मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा। आज तेरा अंत निश्चित है। सेनापति ने तलवार निकाली और राजा पर हमला किया, लेकिन राजा अमर सिंह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उसके साथ धर्म की शक्ति थी। पलक झपकते ही राजा ने सेनापति की तलवार काट दी और उसे एक ही घूसे में जमीन पर गिरा दिया। सैनिकों ने तुरंत सेनापति को जंजीरों में जकड़ लिया। अब राजा कामिनी की ओर मुड़ा। कामिनी ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए। वो रोते हुए बोली, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गई थी, मुझे जीवन दान दे दीजिए। राजा ने घृणा से उसकी ओर देखा और कहा, कामिनी, तूने मेरी मां का अपमान किया, एक पत्नी को उसके पति से दूर किया। मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तुझे मारना मेरी तलवार का अपमान होगा। तेरी सजा यह है कि तुझे इसी वक्त राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। जा और अपनी बाकी जिंदगी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए बिता। कामिनी को सैनिक घसीटते हुए बाहर ले गए। इसके बाद राजा अमर सिंह दौड़कर काल कोठरी की तरफ गया। उसने अपनी तलवार के एक वार से कोठरी का ताला तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर राजा का कलेजा मुंह को आ गया। उसकी बूढ़ी मां दुर्गा देवी जमीन पर बेहोश पड़ी थी और राजश्री उनके पास बैठकर रो रही थी। मां, राजश्री, राजा चिल्लाया। राजश्री ने चौंक कर देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। स्वामी, आप ठीक हो गए? राजा ने दौड़कर अपनी मां का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने पास रखा पानी का लोटा उठाया और मां के मुंह पर छींटे मारे। मां, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा अमर आ गया है, तुम्हारा नालायक बेटा वापस आ गया है। मां। दुर्गा देवी ने धीरे धीरे आंखें खोली। अपने बेटे का सुंदर और स्वस्थ चेहरा देखकर उनके चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आ गई। उन्होंने कांपते हाथ से राजा का गाल छुआ। बेटा, तू ठीक है?
मुझे पता था मेरा नारायण मेरी पुकार जरूर सुनेगा। राजा माँ के चरणों में फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धक्का दिया, तुम्हारा अपमान किया, मैं नरक का अधिकारी हूं। दुर्गा देवी ने राजा को गले लगा लिया और कहा, बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तूने अपनी गलती मान ली, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। भगवान विष्णु ने हमारी परीक्षा ली थी और हम उसमें पास हो गए। राजा ने अपनी पत्नी राजश्री के सामने भी हाथ जोड़े। राजश्री, मैं तुम्हारा भी अपराधी हूं। राजश्री ने तुरंत राजा के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं स्वामी, आप मेरे पति हैं, मेरे देवता हैं। आप वापस आ गए, मेरे लिए यही सब कुछ है। उसी दिन राजा अमर सिंह ने फिर से अपना राजपाट संभाला। सबसे पहले उसने राज्य में मुनादी करवाई कि आज से हर गुरुवार को पूरा राज्य भगवान विष्णु की पूजा करेगा। उसने गरीबों के लिए अन्न के भंडार खोल दिए। जिस साधु ने उसे श्राप दिया था, राजा ने उन्हें ढूंढकर उनसे माफी मांगी। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया कि उसका वंश हमेशा फलेगा फूलेगा। राजा अमर सिंह, रानी राजश्री और माता दुर्गा देवी अब हर गुरुवार को नियम से केले के पेड़ की पूजा करते, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। धीरे धीरे सत्यपुरी फिर से स्वर्ग जैसा सुंदर और खुशहाल बन गया। राजा के जीवन से दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए चली गई। दर्शक बंधु, इस पूरी कथा से पहली और सबसे गहरी सीख ये मिलती है कि माता पिता का अपमान केवल एक पारिवारिक अपराध नहीं होता, बल्कि ये सीधे ईश्वर के विधान को चुनौती देना होता है। राजा अमर सिंह का पतन किसी युद्ध में हार से नहीं हुआ, न ही किसी बाहरी शत्रु ने उसे गिराया, बल्कि उसकी खुद की करनी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। जिस माँ ने उसे जन्म दिया, जिसने उसे दूध पिलाकर बड़ा किया, उसी माँ को धक्का देना उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप बन गया। ये कथा स्पष्ट करती है कि माता पिता के आंसू सबसे भारी होते हैं। वे बिना शोर किए ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। जब दुर्गा देवी ने अपने बेटे के लिए न्याय की पुकार की, तब कोई तलवार, कोई सेना, कोई धन उस पुकार के सामने खड़ा नहीं रह सका। इस सीख का सार ये है कि अगर जीवन में सुख, शांति और स्थिरता चाहिए तो सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना होगा। उनका आशीर्वाद कवच बनता है और उनका अपमान अभिशाप। चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसने जन्म देने वालों का मान तोड़ा है तो उसका पतन निश्चित है। दूसरी सीख ये है कि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है और जब तक अहंकार रहता है तब तक सुधार संभव नहीं होता। अमर सिंह के पास धन था, शक्ति थी, यौवन था और राज सिंहासन था, लेकिन यही सब उसे ये भ्रम देने लगे कि वो ईश्वर से भी बड़ा है। उसने धर्म का मजाक उड़ाया, साधु का अपमान किया और भगवान विष्णु के नाम को चुनौती बना दिया। लेकिन जैसे ही उसका अहंकार टूटा, जैसे ही वो भिखारी बनकर सड़कों पर भटका, तभी उसके भीतर का इंसान जागा। कथा ये सिखाती है कि दुख केवल सजा नहीं होता, कई बार वो सुधार का माध्यम होता है। अगर अमर सिंह को कोढ़ ना होता, अगर वो अपमानित ना होता, तो शायद वो कभी नहीं बदलता। जीवन में जब सब कुछ छिन जाता है, तभी इंसान अपने भीतर झांकता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए, अपमान आए, गिरावट आए, तो उसे केवल दुर्भाग्य मत समझो। हो सकता है वही ईश्वर की योजना हो तुम्हें अहंकार से मुक्त करने और सही रास्ते पर लाने की। तीसरी और सबसे आशा से भरी सीख ये है कि ईश्वर का द्वार कभी बंद नहीं होता, चाहे इंसान कितना ही बड़ा पापी क्यों न रहा हो। अगर पश्चाताप सच्चा हो तो उद्धार निश्चित है। अमर सिंह ने भगवान का उपहास किया था, फिर भी जब वो सच्चे मन से रोया, जब उसने अपनी माँ के लिए तपस्या की, जब उसने जंगल में कष्ट सहकर पूजा की, तब भगवान विष्णु ने उसे स्वीकार किया। न उसके पास शुद्ध सामग्री थी, न विधि विधान, न वैभव, फिर भी उसकी भक्ति स्वीकार हुई, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं था, केवल प्रायश्चित था। ये सीख बताती है कि ईश्वर भाव देखते हैं, साधन नहीं। अगर मन बदल जाए, अगर अहंकार टूट जाए और अगर किसी के दुख के लिए हृदय सच्चे मन से रो पड़े, तो सबसे बड़ा पाप भी क्षमा हो सकता है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन सेने मन का। स्वामी दुख बिन सेने मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे स्वामी, ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे।